स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। कुछ खबर जो है सोशल मीडिया पर या फिर आप सभी के माध्यम से पता चल रही है और जो कुछ हमने आपको बताया था लगभग आज से सप्ताह भर पहले उसको भी लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सभी प्रोविजनल की बहनें आप ध्यान दीजिए, कोई भी लेखपाल आपका पिता पक्ष की जाति बनाने से मना नहीं कर सकते हैं। कुछ बहनों की पिता पक्ष की जाति बन गई है और वे बता रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए। अगर वहाँ पे लेखपाल मना करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है और ज़्यादा पैसे देने पर कैसे बन जा रहे हैं कुछ बहनों के। तो ये जो सर्कुलर, नया वाला सर्कुलर हमने आप सभी को बताया था कि जब पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र वैलिड होता ही नहीं है तो फिर पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र ये लेखपाल महोदय किस आधार पर रिपोर्ट लगाते हैं। यानी जो प्रमाण पत्र वैलिड ही नहीं होता है, जो पुराना वाला सर्कुलर हो चाहे अभी नया जो सर्कुलर जारी किया गया है कि उसमें आप पति पक्ष का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है किसी भी भर्ती में। पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी भर्ती में, किसी भी स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो वहाँ से भी गाइडलाइंस आई थी कि चूँकि अदर स्टेट की कुछ जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं फिर बाद में उनकी शादी हो गई किसी ऐसे स्टेट में जहाँ की भर्ती है, फिर वहाँ पे वो अपने हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगा देती हैं, तो फिर उनको उस आधार पे वहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए, ये उनकी मांग थी। तो यहाँ पर स्पष्ट गाइडलाइंस है कि पिता पक्ष के जाति के आधार पर ही आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा और पिता पक्ष की जाति के आधार पर ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब देखिए, आपकी भर्ती में हुआ क्या है, बहुत सारी बहनें हैं अदर स्टेट की हैं या बहुत सारी बहनों ने अदर स्टेट से अपना कोर्स किया हुआ है लेकिन हैं वे यूपी के। तो यहाँ पर दिक्कतें ये हो रही, जैसे आप सभी से यही बोला गया है ना कि पिता पक्ष यानी मायके के ही एड्रेस पर मायके का ही पता होना चाहिए और प्रॉपर पिता पक्ष के नाम पर ही केवल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें पति के यानी ससुराल पक्ष का कोई एड्रेस नहीं आना चाहिए या फिर पति का नाम नहीं आना चाहिए। जो सचिव सर ने बोला है आप सभी से वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि मान लीजिए कोई अदर स्टेट की कोई बहन है, उनकी शादी यूपी में हुई है, तो मान लीजिए अगर वहाँ पे भी ससुराल पक्ष का अपना पता लगाती हैं तो उनका पता कौन सा आ जाएगा, यूपी का आ जाएगा। जबकि उनके पिता है अदर स्टेट के, मान लीजिए उनके पिता है एमपी के हुए, एमपी के रहने वाली हैं और उन्होंने अपने ससुराल पक्ष का एड्रेस लगा दिया और पिता का नाम यानी वहाँ से आख्या लगवा करके पिता के नाम से मतलब बन गया उनका प्रमाण पत्र। हालांकि ये अदर स्टेट में संभव नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पर फिर एड्रेस वेरीफाई कैसे होगा या फिर ये कैसे वेरीफाई चलेगा कि वे इस स्टेट की हैं कि नहीं है। आप लोगों से निवास लिया नहीं गया, निवास प्रमाण पत्र, और जिन लोगों ने निवास प्रमाण पत्र दिया भी है तो अपने ससुराल पक्ष का दिया है, तो उनका कैसे वेरीफाई होगा कि उनके पिताजी कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, तो बस इसी वजह से यहाँ पर प्रॉपर पिता पक्ष की जाति और मायके के एड्रेस पर ही मांगा जा रहा है। आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप लोग परेशान मत हुआ करिए। सचिव सर ने जो कुछ भी वहाँ पे बातें बोली है उनके सामने भी दिक्कत है, आखिर वेरीफाई कैसे करें। बड़ी संख्या में ऐसी बहनें हैं जो अदर स्टेट की हैं और कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अदर स्टेट से अपना कोर्स किया है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर आप जान लीजिए कि प्रोविजनल की जितनी भी बहनें हैं सभी लोग पिता पक्ष की अपनी जाति प्रमाण पत्र जिनका प्रोविजनल कास्ट की वजह से लगा है बनवा लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेखपाल मना नहीं कर सकते हैं। नया सर्कुलर जारी हुआ है, आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन है, जो नया वाला जियो है और आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन उनको बताइए किस तरह से है। अगर आप मना करते तो आप लिख करके दीजिए कि आप नहीं बना पा रहे हैं, उसके आगे फिर हम लोग देख लेंगे अपना। कोई भी लेखपाल मना नहीं कर सकते। सचिव सर खुद कह रहे हैं कि आप उनसे लिखवा करके लाइए, आगे हम फिर बात करते हैं फिर उनसे हम। तो कोई भी लेखपाल मना नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर ज़्यादा पैसे की वो मांग कर सकते हैं। जो नियम है जिस प्रकार से बनना चाहिए उस तरह से वो बना करके उनको देना है। अगर लेखपाल मना करते हैं तो आप तुरंत जो है उच्च अधिकारियों से बात करिए, या फिर इसमें देखेंगे आगे किस प्रकार से उसमें आगे और कहाँ पे बात कर सकते हैं। हम लोग हैं शासन तक हम लोग ये बात लेकर के जाएंगे। आपकी भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के कितना आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तो एक ज्ञापन इसी को लेकर के दिया जाएगा। तो लेखपाल महोदय को बताइए कि सर ठीक है हम जा रहे हैं सर, फिर हम मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन देंगे इसी को लेकर के आप मनाने से मना कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे नया सर्कुलर है। सचिव सर कह रहे हैं भर्ती का नोटिफिकेशन है, नया सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। पति पक्ष का जब जाति प्रमाण पत्र वैलिड होता ही नहीं है किसी भर्ती के लिए तो आप कैसे जारी कर देते हैं, पहले आप ये बताइए। जब पिता पक्ष शादी हुई हो ना हुई हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पिता पक्ष के ही जाति प्रमाण पत्र आपको लगते हैं सभी भर्तियों में और आपको पिता पक्ष की ही जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर अपने मायके के एड्रेस पर जारी करवाना है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड चीज़, जो ईडब्ल्यूएस की बहनें हैं, हमने कल एक आख्या भी दिखा दिया था कि आपको इस प्रकार
हमने एक एप्लीकेशन दिखाया था आपको आख्या के लिए कि आपको इस तरह से एप्लीकेशन लिख करके देना है और उसी आधार पर आपको आख्या मिल जाएगी। मान लीजिए तहसीलदार वही हैं जिन तहसीलदार महोदय से या फिर एसडीएम महोदय से आपका बना है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो क्या करेंगे वो आपके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर नीचे ही एक आख्या लिख देंगे, उसी पर जहाँ नीचे स्पेस थोड़ा बहुत होगा 2-3 लाइन 4 लाइन लिख देंगे कि सर इस प्रकार से इसमें लिपि की त्रुटि हो गई थी, और उसके बाद उनके सिग्नेचर उनकी मुहर, उससे भी काम चल जाएगा। अगर तहसीलदार महोदय बदल गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया, कोई दूसरा तहसीलदार है, तो उनसे आप दूसरी आख्या लिखवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना है। रिकॉर्ड तो उनके पास होता ही होता है कब का बना है, उनको भी पता है कि हाँ इस डेट का बना था तो इसमें ये वैलिडिटी ईयर और ये वित्तीय वर्ष आना चाहिए था, लेकिन ये गलती हो गई है उस समय लिपि की त्रुटि की वजह से, तो नया आख्या बना करके देने से मना नहीं करेंगे। बस आप लोग एक एप्लीकेशन लिख करके ले जाइए और डायरेक्टली आप जो सक्षम प्राधिकारी है उनको ही दीजिए आप, मतलब उनको ही लिख करके देना है। कल हमने एक दिखाया भी था आप सभी को कि तहसीलदार महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखा गया था आख्या के लिए। इसमें एफिडेविट से आपका काम नहीं चलेगा, जो सचिव सर ने मांगा है आप वही बनवा करके ले जाइए। अगर कोई त्रुटि है, नाम वगैरह में त्रुटि है, तो उसके लिए भी सचिव सर ने बोला है कि आप एफिडेविट दीजिए उसके लिए। अब देखिए प्रोविजनल की बहनें जो जा रही हैं, मतलब अभी तो आज नहीं, आज कल छोड़ दीजिए, मंडे को फिर मतलब कल छोड़ दीजिए और आज का दिन छोड़ दीजिए। मंडे का जो भी बहनें जा रही हैं या फिर जो भी बहनें पहले गई हुई थी, तो उसमें देखिए जो भीड़ ज़्यादा हो रही है उसमें कुछ तो ऐसी बहनें हैं जो अपना पहले गई थी, पता करके आई क्या कमी है, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवा करके ले करके गई हैं दिखाने के लिए। कुछ नई बहनें जो अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी पता करने के लिए आ रही हैं। अभी भी बहुत सारी बहनें जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी पता नहीं किया है, और अगर आप लोग नोटिस का इंतजार कर रहे हैं तो सचिव सर आज से नहीं लगभग 15 दिन से कह रहे हैं कि भैया सबको बोल दीजिए, जितने भी हैं इसमें कैंडिडेट्स, सब लोग आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स में कभी पता कर लें। कोई नोटिस हम इसके लिए जारी नहीं कर रहे हैं, और आप सभी को हम पिछले 10-12 दिन से लगातार हर दिन बता रहे हैं। उसके बाद भी कुछ बहनें अगर नोटिस का इंतजार कर रही हैं तो फिर बाद में अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आप उसके लिए बाद में मत कहिएगा। सभी बहनें, और ध्यान दीजिएगा, आप अगर ना जाना चाहती हो आप अपने बिहाफ पर किसी को भेज दीजिए, आपके हस्बैंड हो, भाई हो, पिता हो, किसी भी गार्जियन को आप अपने बिहाफ पर भेज दीजिए। लेकिन आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए कि सर हम ये हमारा नाम है एएनएम, इसमें भर्ती में हमारा प्रोविजनल लगा है, भर्ती के अभ्यर्थी हैं और किसी कारणवश हम आ नहीं पा रहे हैं। आप कोई कारण एक बता दीजिए उसमें, जो भी कारण हो, ठीक है, या फिर कोई कारण उसमें एक बता दीजिए आप, और नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा और आप किनको भेज रहे हैं, वो आपके कौन है, रिलेटिव कौन है, आप उनको उनका नाम लिखते हुए उनको बताते हुए आप भेज दीजिए। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, और इस प्रकार से एप्लीकेशन लेकर के कोई भी आपका चले जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमी है वो बता दिया जाएगा। ये चीज़ हमने पहले भी आप सभी को बताया था, हालांकि बीच में कुछ बिना एप्लीकेशन के भी वहाँ पे बता दे रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि जो नियम है उसके तहत आप चलिए। और डीबी आप सभी की जो है होली के बाद ही डीबी की नोटिस आने की उम्मीद है, और जितनी जल्दी आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लेंगे अपने क्या कमी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग तैयार कर लेंगे, रेडी कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको सीधे डीबी के लिए ही बुलाया जाएगा, और डीबी आपकी होती जाएगी और आपकी फाइल जो है आपके विभाग को भेजते चले जाएंगे आयोग के सचिव सर, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट्स बन जा रहा है, जो लोग डॉक्यूमेंट्स अभी भी जमा कर दे रहे हैं ले जा करके, ठीक है, तो उनके आगे की जो प्रोसेस होगी वो की जाएंगी। हालांकि डीबी की नोटिस आएगी, उसके लिए जो नियमतः प्रक्रिया है वो की जाएगी, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स में कमियां क्या चेक कराने वाली बात है, इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस सचिव सर जारी नहीं करेंगे। जो भी बहनें 200-250 बहनें अभी बची हुई हैं लगभग, या 300 बहनें लगभग, जितनी भी हो, तो आप लोग भी जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है जाकर के पता कर लीजिए। आप जितने भी लोग जाना चाहते हैं सुबह थोड़ा जल्दी समय पर पहुँच जाएँ, 10 बजे तक पहुँच जाए आप, और उसके बाद आराम से आपको बताया जाएगा, उसके बाद आपको ऐसे वापस नहीं लौटना होगा। इतना तो आप लोग बिल्कुल विश्वास रख के जाएँ। अब यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग डेट को लेकर के बात करेंगे। 7189 बहनों के लिए कल की डेट में मुख्यमंत्री जी के आवास पर फिर से ज्ञापन दिया गया था। कल की डेट में मुख्यमंत्री जी के आवास पर फिर से ज्ञापन दिया गया था, और सचिव सर, जो बहन एक अकेले बहन गई थी, पहले भी वे कई बार जा चुकी हैं, तो उन बहन के आते ही सचिव सर ने पहले ही बोल दिया कि आप लोगों का कार्य जल्द होगा, आप लोग परेशान मत होइए, 2-4 दिन आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। अब यहाँ पर देखिए पिछले लगभग 1 सप्ताह पहले हमने आपको एक डेट ऐसे हमने बता दिया था एक्सपेक्टेड, हालांकि वो डेट हम दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उससे उम्मीदें हम सभी को होने लगती हैं, तो यहाँ पर कोई भी उम्मीद आपको नहीं देंगे। लेकिन अभी जो एक डेट बताई जा रही है कि 15 या फिर 15 के बाद की भी कोई भी डेट, 20 से आप देखेंगे विधानसभा का सत्र चलने वाला है, तो या तो 20 से पहले हो जाए या तो 20 फरवरी से पहले हो जाए। 15 फरवरी को लास्ट है G20 समिट की बैठकें, उस दिन समाप्त हो रही हैं, तो 15 को भी बांट सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी चाहे किसी भी दिन बांट सकते हैं, उनके ऊपर है। 1 घंटे का समय निकाल करके उनको, देखिए व्यवस्था उनको नहीं करनी है, व्यवस्था विभाग को करनी है, और विभाग की तरफ से अभी भी पूरी कोशिश चल रही है। अभी देखिए एक जो
टीकाकरण जो एक कार्यक्रम चल रहा है उसको भी लेकर के आप लोगों की कमेंट आते हैं कि उसकी वजह से कोई दिक्कत आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में क्यों होगी, आप खुद बताइए। उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी है। या फिर जैसे आपका ये कहना है कि उसमें जो पहले से जिनको ड्यूटी मिली है, जिस प्रकार से जिम्मेदारी मिली है, फिर वहाँ पर ये नई ज्वाइनिंग, तो उसमें देखिए अब कैसे क्या होता है, लेकिन उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं लग रही है। ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। विभाग के स्तर से तो आप देखेंगे 5 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी तैयारी थी। और एक लास्ट सवाल यहाँ पर आप सभी का है कि क्या यहाँ पर फ्रेश को और प्रोविजनल को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। देखिए इसको लेकर के यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं कि इस प्रकार से भी चीज़ें हो सकती हैं क्या। फिलहाल में जो चीज़ें थी हमने आपको बता दिया कि प्रोविजनल में डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है उनको बताया जा रहा है। होली के बाद उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, और जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा होते जा रहे हैं अभी, उनके डॉक्यूमेंट्स फिर आगे की प्रोसेस के लिए भेजे जाएंगे। और फ्रेश की बहनों के लिए ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के, चूँकि आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सभी लोग कुछ न कुछ अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, और सभी बहनों से हमारा बार बार निवेदन भी होता है कि हम सभी की अपनी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ बहनों की, सबकी अपनी जिम्मेदारी, सबको अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रयास करना है कि हमारी नियुक्ति जल्द मिले, ज्वाइनिंग जल्द मिले। और आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? सरकारी काम है, सरकारी भर्ती है, हर भर्तियों में इस प्रकार से देरी होती है। परेशान मत हुआ करिए। केवल हम लोग के हाथ में जो चीज़ है कोशिश करना, हम लोग बस केवल कोशिश करते रहेंगे, उसके अलावा हमारे हाथ में चीज़ें कुछ भी नहीं है। अभी आगे भी आपको कितने स्ट्रगल फेस करने होंगे। अभी देखिए कि आपके भर्ती में कितना ग्रेड पे है। पहले 2800 था, फिर आपके भर्ती नोटिफिकेशन आया, अस्थायी भर्ती ये वाली यूपीट्रिपल पेट से 2000 ग्रेड पे कर दिया गया। आप ड्यूटी करेंगे, आगे बहुत तरह की चीज़ें हैं, जीवन है, उसमें जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल संघर्ष आते रहते हैं। तो कभी भी इस प्रकार से धैर्य खो करके परेशान नहीं होना चाहिए। उससे अच्छा है कि हम प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। बाकी देखिए मुख्यमंत्री, ये कहना आसान होता है कि मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तभी करेंगे, तो ठीक है भैया, जिनको लग रहा है आप इंतज़ार करिए। आप लोग तो कोशिश करेंगे, बिना कोशिश किए तो मन नहीं मानता है। कोशिश तो हम लोग करते रहेंगे, चाहे वो हम लोगों के ज्ञापन, हम लोगों के निवेदन से जल्दी दे दें नियुक्ति पत्र, या फिर अपने हिसाब से दें, जब उनकी इच्छा करे, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम लोग प्रयास अपना करते रहेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर कोई भी डेट मान करके न चलें। जब डेट कंफर्म हो जाएगी, नोटिस आ जाएगी, तभी हम लोग यहाँ पर मान करके चलेंगे। और बाकी आज तो नहीं, लेकिन कल तक हो सकता है कि कुछ चीज़ें कंफर्म हो। तो कल जो बहन गई थी ज्ञापन देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी सिलेक्टेड बहनों की तरफ से, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी निरंतर प्रयास इसी प्रकार से हमें करते रहना है। एक भी दिन ऐसा ना बीते कि जिस दिन हम लोगों ने कोई कोशिश नहीं किया। कोई भी बहन, कुछ बहनें जरूर प्रयास करते रहें। गोरखपुर की बहनें गोरखनाथ मंदिर में जा करके वहाँ पर ज्ञापन देने का प्रयास करें, या फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा करके, या फिर किसी अन्य जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम अपना जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री जी के नाम, उसको फैक्स करवाएं, उनके द्वारा फैक्स करवाएं मुख्यमंत्री जी को। बाकी आगे के जैसे ही कोई भी कन्फर्म, कोई भी सही जानकारी मिलेगी, हम आप सभी को उसकी अपडेट देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।